प्रोग्रामर के लिए 2 ऐप्स की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप पढ़िए। ये कम्बो टूल एक होती है और कम्बो टूल प्लस होती है। इसका 1 नंबर मिनी प्रोग्रामर का मैं आपको बता दूं कि इसका 1 नंबर ये होता है, ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है ना, इस तरह का फ्यूज़ किसी और जगह पर नहीं लगा हो, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर लगा। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। इसका स्विच जो है वो मैंने लगा लिया जनाब। ये देखें, ये आगे नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये रेड लाइट पर मतलब खड़ा है। तो काफ़ी बार मुझे तस्वीरें वगैरह भी भेजते हैं कि इस तरह हमारा रेड लाइट पर रुक गया और आगे ऑन लिखा हुआ आ गया। महंगा भी इन सारी चीज़ों में से यही क्लिप अडाप्टर है, लेकिन ये अलहदा से मिलता है, साथ भी आता है। इसको ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये अच्छी तरह फ्लैश पर रुकता नहीं और इसके पैसे ज़ाय होते हैं। बस ये बिल्कुल बेकार आता है। ये एक SOB8 अडाप्टर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 150 mAh का है। यहाँ ये देखें जी, 150 mAh का वो इसके साथ नहीं आता। ये देखें जी, अलहदा से मैंने ये देखें 200 mAh का, ये 200 से 208 mAh SOP8 सॉकेट, यानी अडाप्टर भी कह सकते। इसमें बड़ी फ्लैश आसानी से आ जाती है, 4 MB किसी रिसीवर की GX की, और भी आ जाते हैं। तो इसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये 200 mAh का और ये 150। यहाँ से लाइट ओके हो जाएगी। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो ये देखें, पावर वाली लाइट ओके हो गई, रेड लाइट जल गई। और जैसे ही इसको मैंने ये इनेबल हुआ है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फंक्शन इसकी ओपन हो गए, कम्बो टूल ऑटोमेटिक खुल गया। पर दूसरे नंबर इरेज डिलीट लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आपने सेलेक्ट करना है 25XS, इसको क्लिक करता हूँ। फिर हमारी ये 4 MB की फ्लैश ऐसी है, तो ये होती है जनाब 25 की 32, ठीक है। तो यहाँ पर 25M32 ये लिखा हो, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ग्रीन लाइट हमारी ओके हो गई। ग्रीन लाइट सॉफ्टवेयर को आपने रीनेम करना है। रीनेम कैसे करना है? जब इसके अंदर आप डाल रहे हो ना प्रोग्रामर के जरिए, तो इसको अच्छी तरह आपने रीनेम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद फरहान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फरहान डिश इलेक्ट्रिकल। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ गया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम में होंगे। तो आज जनाब मैं आपको GX 6605S वाली जो ना एक मैंने कहा चलो वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि काफ़ी जो व्यूअर मुझसे यही पूछते हैं जनाब, हमारा रेड लाइट का मसला है और हमारा GX 6605S रिसीवर है। तो चलें जी, मैंने भी GX 6605S रिसीवर ढूंढ लिया है और इसका भी कोई रेड लाइट का मसला है। जस्ट इसका कार्ड तो बिल्कुल ही डेड है ना, तो मैं जस्ट ये एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो है ना ये रिपेयर होने के लिए नहीं है, बस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर इसको बताना है, मिसाल के तौर पर कि कहाँ कहाँ ये सिस्टम इसका होता है। तो ये जो इसके अंदर कार्ड लगो, ये बिल्कुल डेड है, ये रिपेयर होने के काबिल बिल्कुल नहीं है, इसकी हर चीज़ ख़त्म है, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड न्यू है। इंशाल्लाह आज आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों ने जो आपके रिसीवर में GX 6605S या कोई और रिसीवर में रेड लाइट का मसला आ जाए तो उसको कैसे हल किया जाता है। सिंपल से इसको जनाब मैंने ऑलरेडी पहले खोल रखा था, खोल लेता हूँ। खोलने के बाद जनाब इसका जो स्विच है वो मैं लगा लेता हूँ और इसको मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। इसका स्विच जो है वो मैंने लगा लिया जनाब। ये देखें, ये आगे नहीं जाएगा, सिर्फ और ये रेड लाइट पर मतलब खड़ा है। तो काफ़ी बार मुझे तस्वीरें वगैरह भी भेजते हैं कि इस तरह हमारा रेड लाइट पर रुक गया और आगे ऑन लिखा हुआ आ गया। जब ये इसी तरह रेड लाइट पर रुक कर हो रहे या ऑन पर रुक कर, अगर ऑन पर रुक कर है तो ये आप सोच लें कि 100% जो है ना आपने सॉफ्टवेयर किया और सॉफ्टवेयर गलत होने की वजह से आपका रिसीवर ऑन पर रुक गया और लोगों पर रुक गया, कहीं से जो है ना वो हैंग हो गया। तो ये बताऊंगा। और यहाँ पर रेड लाइट का मतलब होता है अगर इसी तरह की रेड लाइट जल जाए, ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर का मसला हो जाता है, लेकिन जो है ना 90% इसका मसला रिसीवर के बोर्ड में या कोई इस तरह कोई चक्कर हो जाता है या मेन IC में। तो आज जनाब मैं इसका स्विच निकाल लेता हूँ और आज सारा प्रोसेस इसका मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसकी ग्रिपें वगैरह उतार लेता हूँ। ये एहतियात से आप लोगों ने काम करना होता है। पहले हम सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं। तो मुझे तो पता है ये कार्ड डेड है, इसलिए मैं आपको नहीं चेक करूँगा। सप्लाई हमारी ओके का सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं। फिर हम रिसीवर के ये इन 3.3 वोल्ट जो रेगुलेटर देते हैं इनका चेक करते हैं जनाब, वोल्ट और 1.8 और यहाँ पर पावर सप्लाई सॉरी ये मेन IC, इसको जो ना कुछ मसला हो सकता है। और ये फ्लैश IC होती है हमारी, इसका मसला हो सकता है। ये देखें, इसका 50 भी नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का होता है। और ये रेगुलेटर हर चीज़ इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं। अगर आपको इसी तरह कोई मसला आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ रेड लाइट से कैसे इसको आपने दूर करना है।
सबसे पहले आपको मिनी प्रोग्रामर लेना होगा। मिनी प्रोग्राम हमको क्यों लेना होगा? मिनी प्रोग्राम इसलिए लेना होगा क्योंकि इसमें हमने करना है जनाब सॉफ्टवेयर कैसे करना है? फ्लैश इसकी उतार कर, यहाँ पर फ्लैश लगी होती है, यहाँ से फ्लैश उतार कर हमें सॉफ्टवेयर करना, आगे फ्लैश वगैरह भी हर चीज़ दिखाता हूँ। अभी आ जाती बारी मिनी प्रोग्रामर की। मिनी प्रोग्रामर आपको दिखा देता हूँ। ये मिनी प्रोग्रामर है, ठीक है। ये देखें जी, CH341 मिनी प्रोग्रामर, ये ऊपर नेम भी लिखा है, ये देखें CH341 मिनी प्रोग्रामर ये है, ठीक है। और इस पर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी ICs भी रीड हो जाती हैं, हर चीज़ रीड हो जाती है। तो ये इसका नेम है, आप जाकर ऑनलाइन जा किसी चीज़ से, बेसिकली मैंने तो ऑनलाइन परचेज़ किया था दराज से, और ये आसानी से मिल जाता है। इसका जो आजकल कीमत चल रही मेरे ख्याल में कोई 2000 से 2500 के राउंड अबाउट इसकी जो कीमत चल रही है। अब ये मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट होता है, वो भी आगे चल के बता दूंगा आपको। और इसके साथ और बहुत सारी एक्सेसरीज़ आती हैं, वो जो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलें जी व्यूअर, ये तो हमारा रह गया मिनी प्रोग्रामर। उसके बाद यहाँ पर ये एक होता है क्लिप अडाप्टर। तो मैं ये आपको गाइड करूँ, क्लिप अडाप्टर आपको लेने की ज़रूरत नहीं, ये महंगा भी इन सारी चीज़ों में से यही क्लिप अडाप्टर है, लेकिन ये अलहदा से मिलता है, साथ भी आता है। इसको ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये अच्छी तरह फ्लैश पर रुकता नहीं और इसके पैसे ज़ाय होते हैं, बस ये बिल्कुल बेकार है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसको इसी मिनी प्रोग्राम इस तरह लगा कर, और फ्लैश अगर इसी रिसीवर में लगी पड़ी है ना, इसी तरह फ्लैश के ऊपर इस तरह रख कर और प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन ये किसी बड़ी फ्लैश पर शायद लग जाए, लेकिन ये स्लिप हो जाता है, ये अच्छी तरीके से नहीं लगता। तो इसको साइड पर रख दे, कोई इसका काम नहीं है एक ये कोई। और उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है, इसके साथ आ जाता है जी, ये देखें, ये एक इसके साथ आ जाता है। और उसके बाद ये 2 चिप्पें आ जाती हैं, ये अलग-अलग होते हैं, इनको मैंने अलग से सोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर भी IC जो ना रख कर सोल्ड की जाती है, लेकिन इससे टाइम ज़ाया होता है और IC के जो ना वो नुकसान हो जाता है हीट होने की वजह से। और यहाँ पर भी IC जो ना हो जाती हैं, ठीक है, रीड वगैरह। तो इनको भी साइड पर रख देते हैं। अब मेन जो हमारा आ गया ना, इसके साथ आता है ये एक SOP8 अडाप्टर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 150 mAh का है। यहाँ ये देखें जी, 150 mAh का SOP8 सॉकेट या अडाप्टर जो भी कह लें। तो इसमें जो फ्लैश है वो 4 MB की फ्लैश नहीं आती, छोटी फ्लैश आ जाती लेकिन बड़ी फ्लैश नहीं आती। चलें जी, एक ये हो गया, ये इसके साथ आया था, लेकिन मैंने 200 mAh का अडाप्टर मंगाया, वो इसके साथ नहीं आता। ये देखें जी, अलहदा से मैंने ये देखें 200 mAh का, ये 200 से 208 mAh SOP8 सॉकेट, यानी अडाप्टर भी कह सकते। इसमें बड़ी फ्लैश आसानी से आ जाती, 4 MB किसी रिसीवर की GX की, और भी आ जाते हैं। तो इसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये 200 mAh का और ये 150 mAh, 200 mAh का बेस्ट है। ये 450 से 500 का मिल जाता है, ये अलहदा से आपको लेना पड़ेगा। तो अभी जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी जो है मैं इसको जो ना मोबाइल की स्क्रीन पर चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ ये इसी तरह इसके साथ कनेक्ट कैसे होना है। तो ये मैं मिनी प्रोग्राम उठा लेता हूँ। इसका 1 नंबर मिनी प्रोग्रामर का मैं आपको बता दूं कि इसका 1 नंबर ये होता है, ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है ना, इस तरह का फ्यूज़ किसी और जगह पर नहीं लगा हुआ, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, इस जगह पर लगा हुआ है। और अब ये दिखाता हूँ, ये जो इसकी पिन लगी हुई हैं ये पीछे की साइड में आएंगी, और ये जो आगे वाली खाली जगह है ये आगे की साइड में आएगी। तो अभी मैं इस तरह दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको इस तरह कर लेना, क्योंकि इसके अंदर नहीं आएगा, ये इसकी जो ना पत्रियाँ खुल जाती हैं। और इसको इस तरह लगाना है, ठीक है। ये आप देख लें मैं किस तरह लगाऊँ, अगर आपको समझ ना आए तो बिल्कुल इसी तरह इसको इस तरह आपने लगा लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की आंखों के सामने जो है ना इसको लगा रहा हूँ, आप ताकि अच्छी तरह इसको समझ लें। इस तरह मैंने लगा लिया। अगर इसको नीचे प्रेस नहीं करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, इसको इस तरह प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल पक्का लग गया, अब नहीं उतरेगा। चलेंगे, इस तरह हमारा कुछ सिस्टम ओके हो गया। अभी हमने इसमें फ्लैश IC को डालना है। फ्लैश IC को किस तरह डालना है, इसकी 1 नंबर पिन भी यही होगी फ्लैश IC वाली। तो फ्लैश IC में निकाल लेता हूँ। तो जी और यहाँ पर ये देखें फ्लैश IC जो ना मैंने उठा ली, न्यू 25Q32 इसका नेम होता है, 25Q32 को कहते हैं। 4 MB की फ्लैश IC होती है, और ये काफ़ी अच्छी फ्लैश IC है। ये 4 MB की विनबॉन्ड की जो है ना वो अच्छी होती है फ्लैश IC। आप भी विनबॉन्ड की लिए करें क्योंकि वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर इसका आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये इस साइड पर ये डॉट है, इसका 1 नंबर होता है फ्लैश IC का। अभी जो है ना इसको इसके अंदर किस तरह लगाना है
जैसे मैंने कहा था ये फ्यूज़ वाला 1 नंबर है, तो ये डाट जो होगा ना, ये वाला डाट, इसको इस जगह पर लगाना है, अपनी इस जगह पर। व्यूअर यहाँ पर ये देखें फ्लैश आईसी मैंने ट्यूज़र की मदद से उठा ली है, और इसको इसके अंदर लगाने का जो तरीका है, जैक वो इस तरह, 1 मिनट फोकस मेरा कैमरा पकड़ ले, इस तरह इसको नीचे पुश करेंगे इस तरह, और फ्लैश आईसी इस तरह इसके अंदर रख देंगे इस तरह, ठीक है। बड़ी आसानी से ये लग जाती है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं। इस तरह रख कर आपने क्या करना है जनाब, इसको इस तरह छोड़ देना है और ये अच्छी तरह इसमें अंदर लग जाएगी, ये देखें। और इसके जो ये डाट वाला निशान आपको नज़र आ रहा है, डाट वाला इसी साइड में रहेगा, फ्यूज़ वाली जगह पर। चलें व्यूअर यहाँ पर देखें, अच्छी तरह हमारी फ्लैश आईसी ये लग गई है और कोई पॉइंट इसका मिस ना हो। और अभी जो है ना, ये एक आपने बेहतर तो है ये लीड ले लें, या फिर इसी तरह OTG में इसको इस तरह लगा कर अपने मोबाइल में इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना एक ये लीड की मदद से ले रहा हूँ, इस तरह कोई USB वाली लीड जो है ना ये बनी हुई है, इस तरह इसमें लगा कर, और फिर आगे जो है ना ये OTG लग जाएगी हमारी इस जगह पर। OTG लगने के बाद इसको मैं मोबाइल में लगाता हूँ, फिर आपको सारी डिटेल मोबाइल पे चल के आपको दिखाता हूँ। तो फिर हम मोबाइल की स्क्रीन पर जो है ना आ गए हैं, और आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में गाइड करने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए जो है ना मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको इसके लिए जो है ना इस प्रोग्रामर के लिए 2 ऐप्स की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप पढ़िए, ये कम्बो टूल एक होती है और कम्बो टूल प्लस होती है। इसको ओपन करता हूँ, इस तरह का कुछ आ जाएगा डिस्प्ले। ये अभी यहाँ पर कुछ रीडिंग वगैरह नहीं आई, क्योंकि इसको मैंने अभी नहीं लगाया हुआ प्रोग्रामर को। इसको मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अभी क्या करना है, अभी जनाब हमने इस OTG को लगाना है, और प्रोग्रामर की लाइट्स भी आप जलती हुई देख सकेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये मैंने लगा ली। आगे OTG का ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं सेटिंग OTG करूँगा, इसको मैं ऑन करूँगा, यहाँ से लाइट ओके हो जाएगी। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें पावर वाली लाइट ओके हो गई, रेड लाइट जल गई। और जैसे ही इसको मैंने ये इनेबल हुआ है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फंक्शन इसकी ओपन हो गए, कम्बो टूल ऑटोमेटिक खुल गया। अभी जो है ना सबसे पहले हमने करना होता है जी डिटेक्ट चिप। यानी डिटेक्ट चिप का क्या मतलब है कि हमारी जो ये चिप आईसी है ये अच्छी तरह लगी है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर डिटेक्ट चिप, तो यहाँ पर मैं डिटेक्ट चिप पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें FF आगे लिखा हुआ है 15। अगर आपका सिंपल FFF सारा लिखा हुआ हो, कोई नंबर शो ना हो, तो आप समझ लें कि हमारी जो ये आईसी है ये अच्छी तरह नहीं लगी। अगर आगे इसी तरह नंबर लिखा हुआ आ जाए ना, जैसे 15 आ गया, तो आप समझ लें कि हमारी जो ये आईसी है बिल्कुल ओके परफेक्ट लग गई। अगर कोई नंबर ना आए तो ये आईसी नहीं लगेगी। यहाँ से इसको हम करने कैंसिल। सबसे पहले इसके अंदर जो भी डेटा हो, क्योंकि न्यू आईसी है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये है तो इसका जो अंदर मुकम्मल डेटा है ना इस आईसी का, वो आपने इरेज करना है, रिमूव करना है, जो भी इसके अंदर होगा वायरस वगैरह। तो यहाँ पर दूसरे नंबर इरेज डिलीट लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आपने सेलेक्ट करना है 25XS, इसको क्लिक करता हूँ। फिर हमारी ये 4 MB की फ्लैश आईसी है, तो ये होती है जनाब 25 की 32, ठीक है। तो यहाँ पर 25M32 ये लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ग्रीन लाइट हमारी ओके हो गई, ग्रीन लाइट जलने लग गई है। इस आईसी को जो रीड कर ले, यानी इसके अंदर जो भी डेटा है वो इरेज कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो ये जैसी ग्रीन लाइट बंद होगी, ये देखें जी ऑप्शन भी आ गया इरेज कंप्लीट। हम इसको ओके करते हैं। इसके अंदर जो भी डेटा था आईसी के अंदर वो सारा का सारा रिमूव हो गया। अब हमारे पास जनाब एक और काम बचता है कि हमने जो है ना कॉपी करना है, यानी सॉफ्टवेयर कॉपी करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली वीडियो के शुरू में आपको बता देना था, लेकिन सॉरी मादरलगत के साथ अभी बता देता हूँ। तो कॉपी करने से पहले सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होना चाहिए, और मोबाइल में सॉफ्टवेयर को रीनेम भी करना है। वो रीनेम कैसे करना है वो मैं बैक चलता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो जी और यहाँ पर मैं मोबाइल पे अपनी गैलरी में आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। ये मेरे पास पड़ा है GX6605S, और इसको मैं इसी के अंदर इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस सॉफ्टवेयर को आपने रीनेम करना है। रीनेम कैसे करना है, जब इसके अंदर आप डाल रहे हो ना प्रोग्रामर के ज़रिए, तो इसको अच्छी तरह आपने रीनेम करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पर GX वाला सॉफ्टवेयर एक बड़ा है, तो इसको मैं प्रेस करता हूँ और नीचे नीचे आएगा मोर, इस पर क्लिक करता हूँ, और इसका जो रीनेम है वो मैं चेंज करूँगा। अभी रीनेम कैसे चेंज करना है, रीनेम चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना .bin। .bin के आगे आप लोगों ने करना है जनाब, लिख देना है .rom।
बस इतना करना है, ठीक है। डॉट बिन लिखा हुआ था तो अब मैंने कर दिया डॉट रोम लिख कर हमें ओके किया। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया जनाब ओके, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो नीचे नीचे यहाँ पर ये देखें कि आ गया। तो ये डॉट रोम के नाम से बनकर आ गया, और इसका हमने जो ना चेंज कर दिया नेम, डॉट रोम आगे लिख दिया। अभी फिर से मैं प्रोग्रामर के अंदर जाता हूँ। प्रोग्रामर के अंदर आ गया, हमने सेल डिटेक्ट चिप किया, फिर इरेज किया, फिर हमने कॉपी करना है। ऊपर वाला कॉपी है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर हमने 25x को सेलेक्ट नहीं करना, फिर हमने करना है फाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल में ये 2 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, हमने 2 डॉट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आपके बार पड़ा है सॉफ्टवेयर तो बार नज़र आएगा, और अगर किसी फोल्डर में पड़ा है तो फोल्डर में आएगा। ये बार डॉट बिन लिखा हुआ था, डॉट रोम मैंने इसका रीनेम चेंज किया था, डॉट रोम लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको मैं सिंपल से सिलेक्ट कर दूंगा सॉफ्टवेयर को। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर जो ना वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आगे ऑप्शन आप देख लें कि कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आगे 25x पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 25 M32 यानी 4 MB की है तो 25 की 32, 25 M32 इसको सेलेक्ट करना है जी। ये देखें जी, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर आगे ऑप्शन आ गया मेक श्योर सेटिंग इज़ करेक्ट सोर्स, तो हम इसको कर देते हैं जी ओके। जैसे ओके किया तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जो है ना वो ऑन हो गई। अब भी ये जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल मोबाइल के ज़रिए, इसके प्रोग्रामर के ज़रिए इस फ्लैश आईसी में सॉफ्टवेयर हो रहा है। मोबाइल दे रहा है जनाब इस प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर फ्लैश आईसी में दे रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे आखिरी मराहल पे है, और आखिरी मराहल पर है, और जनाब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर हो रहा है। आप लोगों की आंखों के सामने वीडियो में कोई स्किप वगैरह रिमूव नहीं करूँगा। तो ये वेट का ऑप्शन मांगे, आपने क्लोज नहीं करना, वेट करते जाना है, क्योंकि ये मोबाइल की रैम पर भी मुनहसर होता है। तो खैर मेरे मोबाइल की तो जो रैम अच्छी है, लेकिन फिर भी ये वेट मांगेगा तो कोई मसला नहीं। ये जैसी ग्रीन लाइट जो ना ये ग्रीन होती है रनिंग वाली, आपको दिखा देता हूँ। तो ये ग्रीन लाइट के ऊपर लिखो रन, तो ये अभी रनिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तब तक आप यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका हक बनता है जो ना आप सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा जो ना कमेंट कर दिया करें। इससे हमारी जो और कुछ नहीं होता, बस हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप मेहरबानी किया करें कि हमारा जो है ना ये हौसला अफजाई किया करें, और कमेंट और वीडियो को जैसी आया करें ना, आपकी मेहरबानी होगी कि लाइक कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, और वीडियो को मुकम्मल वाच किया करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से हम गाइड करते हैं। ये देखें आप लोगों की आंखों के सामने ये हमारा सक्सेस हो गया। अभी जो है ना राइट सक्सेस हमारा आ गया है। और जनाब अगर यहाँ पर फ्लैश आईसी आपकी ख़राब होती, से लगाते नंबर नहीं शो होता, अगर नंबर भी शो हो गया यहाँ पर आपको एरर दे जाता, राइट सक्सेस आता ही नहीं। अभी यहाँ अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर अगर हमने मज़ीद चेक करना है कि हम चेक कर लें जनाब इसके अंदर वेरीफाई, फिर कर लें कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो यहाँ वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर से ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अब यहाँ पर वेरीफाई ओके का ऑप्शन आ गया, तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सक्सेस 100% जो है ना वो ओके हो जाएगा। हमारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा फ्लैश के अंदर। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कब हमारे पास ये मैसेज आता है। ये तकरीबन 1-2 मिनट का प्रोसेस होता है। ये आप लोगों की आंखों के सामने जो है ना मैंने इंस्टॉल कर दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी देर में जो है ना ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो आपने कमेंट लाजमी करना है यार कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो यहाँ पर जी देख लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितनी देर में इंस्टॉल होता है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर देखें वेरीफाई ओके का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं सिंपल से ओके करता हूँ। इसका जो है ना इसका मतलब है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट तौर पर ओके हो गया है। अभी जो है ना इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अभी हमारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर ओके हो गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से फ्लैश को उतार लेना है। उतारने के बाद इस जो है ना इस बोर्ड के अंदर, ये तो बोर्ड खैर ख़राब है, इस बोर्ड के अंदर इस तरह इस फ्लैश को लगाकर इसका जो है ना कावी की मदद से या हीट गन की मदद से हम इसको लगाएंगे तो हमारा रिसीवर इंशाल्लाह 100% ओके हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।